स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस का वर्कशीट 11 जो कि 24 अगस्त 2021 की। ठीक है, तो हमने सेकेंड चैप्टर पढ़ा था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का, और अब इस वर्कशीट में हम वही सेकेंड चैप्टर की वर्कशीट करेंगे जो कि स्टमक एंड डायरिया से रिलेटेड है। ठीक है, तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है स्टमक के बारे में। ठीक है, स्टमक के बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो 1822 में एक मैन था जिसका नाम था एलेक्सिस एसटी मार्टिन, जिसको शॉट गन बुरी तरीके से लग गई थी और उस बुलेट ने बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर दिया था चेस्ट के वॉल को और एक होल बना दिया था उसके स्टमक में। ठीक है, तो उसको ले जाया गया एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर जो कि विलियम बियोमॉन्ट है, उनका नाम बियोमॉन्ट। डॉक्टर ने पेशेंट को तो सेव कर लिया, लेकिन वो जो होल था उसको क्या है प्रॉपरली क्लोज नहीं कर पाया और बैंडेज लगा दिया। तो फिर क्या हुआ ना कि बियोमॉन्ट ने देखा कि स्टमक की वॉल जो है एक फ्लूइड सेक्रेट यानी छोड़ती है एक फ्लूइड, ताकि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। और फिर उसके बाद जो स्टमक के एंड में है ना, वहाँ पे एक ओपन तभी होता है इंटेस्टाइन में जाने के लिए। वो एक स्टमक के एंड में कुछ है, वो ओपन होता है तभी जब ये अच्छे से खाना स्टमक का डाइजेस्ट होता है, उसके बाद ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक, मान लीजिए ये वाला स्टमक है, ये हमारा स्टमक है। फिर यहाँ से क्या है, हमारी वॉल है, नहीं मतलब कि यहाँ से हमारा जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ इसकी वॉल है स्टमक की, तो यहाँ पे से स्टमक की जो वॉल है वो एक फ्लूइड सेक्रेट करती है। मान लीजिए आप यहाँ पे एक एंड पे कवर है। अब जब यहाँ पे पूरा अच्छे से डाइजेस्ट हो गया खाना, तभी यहाँ पे समझ लीजिए वो खुल जाएगा और फिर तभी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो खाना जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। अब डायरिया देखते हैं, तो इसमें बोल रखा है जब एक पर्सन वाटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली होने लगे तो उसे डायरिया कहते हैं, और हिंदी में इसको हम दस्त कहते हैं। इसमें या तो इंडाइजेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, फूड पॉइजनिंग होता है, या फिर इंडाइजेशन होता है। डायरिया एक डिजीज़ है, यानी एक बीमारी है। तो इसमें क्या होता है, ये किसकी वजह से होता है, जब बॉडी में वाटर या सॉल्ट की कमी होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से होता है। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड इवन बिफोर। डॉक्टर के पास जाने से पहले पेशेंट को बहुत ज़्यादा गर्म पानी, बहुत सारा ज़्यादा भी नहीं, मतलब बहुत सारा बॉइल्ड पानी दिया जाता है और कूल्ड वाटर दिया जाता है जिसमें सॉल्ट या शुगर डिज़ोल्व रहते हैं, जिसको हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बोलते हैं, यानी कि ORS बोलते हैं। अब यहाँ पे नोट दे रखा है कि The loss of water from the body of a person that through watery stool is called dehydration, यानी कि एक पर्सन की बॉडी के अंदर वाटर की कमी वाटरी स्टूल के द्वारा हो तो उसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। ओके, तो अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। ORS की फुल फॉर्म अभी हमने पढ़ा था। ORS की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं ORS। ठीक है, दूसरा है व्हाट इज़ डायरिया, हाउ इज़ डायरिया कॉज्ड। तो इसका आंसर हम लिख देंगे व्हेन अ पर्सन, यहाँ पे व्हेन अ पर्सन passes out stool frequently is called diarrhea, और लिख देंगे this caused due to loss of water and salts from the body। ओके, तो अब इसके एक बार आंसर्स हम देख लेते हैं। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन है कि क्या नाम था पर्सन का जिसने ये डिस्कवर किया था
स्टमक की वर्किंग कैसे करता है वो स्टमक, तो किसने किया था? बियोमॉन्ट ने किया था। ठीक है, अब आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो बच्चों ये है हमारे क्वेश्चन आंसर्स। पहला आंसर है द फुल फॉर्म ऑफ ORS इज़ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, और सेकेंड वाला है व्हेन अ पर्सन पासिस out watery stool frequently is called diarrhea. This caused due to the loss of water and salt from the body. Beaumont found the working of stomach. ठीक है, तो ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, अब आइए देखते हैं हिंदी की वर्कशीट। तो बच्चों ये है हमारी हिंदी की वर्कशीट, ये वर्कशीट 10 है, और जैसा कि अभी चैप्टर चल रहा है दादी माँ का। प्यारे बच्चों, दादी माँ कैसे सबका ख्याल रखती थी, आइए इस गद्यांश को पढ़कर जाने तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो इस गद्यांश को पढ़ते हैं एक बार। ठीक है, तो ये रहा गद्यांश हमारा। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवाई में देर होती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, और कुनैन मिक्सचर के तीखेपन के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं करता। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ये था कि वे जैसे पागल ही हो जाती, इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब वो परेशान हो जाती थी। अगर साफ़ सफाई नहीं करी जाती थी तो जैसे साफ़ सफाई में क्या हो गया, अगर मान लीजिए उन चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे परेशान हो जाती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता, दवा में देर हो जाती तो वो पागल हो जाती, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती थी। ठीक है, आइए अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ क्या करती थी? गांव में यदि कोई बीमार पड़ता तो उसके पास दादी माँ पहुंचकर गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ और बस और तक लिखेगा, उसके बाद और हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास से के साथ सुनाती थी। ये हो गया हमारा पहले का आंसर। उसके बाद है दूसरा, लेखक को अब बुखार आता है तो नौकर और महाराज उसके लिए क्या क्या करते हैं? लेखक को अब बुखार आता है तो नौकर पानी दे जाता है, महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाते हैं। ठीक है, दे जाते भी लिख दीजिएगा आप। तो ये था हमारे दूसरे का आंसर। अच्छा, दूसरा नहीं किया हमने। महामारी के दिनों में दादी माँ क्या करती थी? तो महामारी के दिनों में हम देखते हैं क्या करती थी। ये रहा, महामारी के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप। ठीक है, तो ये करती थी दादी माँ। उसके बाद है दवा में देर होती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए हैं? तो रेखांकित शब्द दादी माँ के लिए प्रयोग किए गए हैं।
दादी माँ के लिए करा गया है और इसका अर्थ मैंने आपको बताया था कि वे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती थी। ठीक है, उसके बाद है हमारा लास्ट कि इस समय कौन सी महामारी चल रही है और उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे। अभी कौन सी महामारी चल रही है? इस समय कोरोना महामारी चल रही है। इससे बचने के लिए हमें नियमित तौर पर हाथ धोने चाहिए, दूसरों से 2 गज की दूरी रखनी चाहिए, वैक्सीन लेनी चाहिए और बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, अब आइए बच्चों इसके प्रश्न उत्तर हम देखते हैं। तो बच्चों ये है हमारी वर्कशीट 10 के प्रश्न उत्तर। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ क्या करती थी? गांव में कोई बीमार होता तो दादी माँ उसके पास पहुंचकर हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी के दिनों में दादी माँ क्या करती थी? महामारी के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधारा, गुग्ल और धूप। लेखक को अब बुखार आता है तो नौकर और महाराज उनके लिए क्या करते हैं? नौकर पानी दे जाता है, महाराज अपने मन से खिचड़ी या साबू दे जाते हैं। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते। रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग किए हैं और इसका अर्थ क्या है? तो इसका अब अर्थ भी हम समझते हैं। इसका अर्थ है ये रहा इसका अर्थ। रेखांकित शब्द दादी माँ के लिए प्रयोग किया गया है और इसका अर्थ है कि अगर साफ सफाई न होती तो वे परेशान हो जाती थी। प्रश्न 5 है, इस समय कौन सी महामारी चल रही है और उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? इस समय कोरोना महामारी चल रही है। इससे बचने के लिए हमें नियमित तौर पर हाथ धोने चाहिए, दूसरों से 2 गज की दूरी रखनी चाहिए, वैक्सीन लेनी चाहिए और बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। ओके बच्चों, तो ये थी हमारी साइंस और हिंदी की वर्कशीट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।